राजस्थान के उदयपुर में शहर की प्रत्याशी ताराचंद जैन और ग्रामीण सीट पर विधायक प्रत्याशी फूल सिंह मीणा के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रोड शो निकाला। इस रोड शो में शहर के बीजेपी से विभिन्न कार्यकारिणी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन बापू बाजार, सूरजपोल, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार, हाथीपोल, इन सभी इलाकों में जैसे जैसे यह रोड शो गुजरा वैसे वैसे लोगों में अलग ही चर्चाएं भी देखी गई। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उदयपुर पधारे, रोड शो जो उनका है आप देख सकते हैं कि कितना जोश है कार्यकर्ताओं में, कितनी उत्साह है। उसी से आपको पता चलेगा भाई 25 तारीख को सभी उदयपुर के मतदाता कमल पे बटन दबाकर सभी प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। इस जोश को आपको देख के लगना चाहिए कि सभी कार्यकर्ताओं में इतना जोश है जो नाचते गाते हुए सब जने। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज जाता है इस रोड शो से? इस रोड शो में यूँ है कि भाई जैसे भाजपा हमारी अनुशासन पार्टी है, तो आज कितने अनुशासन से हमारा ये पूरा रोड शो हो रहा है वो आपको इसमें पूरा देखने मिला कार्यकर्ताओं को। दोनों ही प्रत्याशी के लिए आज जिस तरह का रोड शो है, इससे किस तरह का मैसेज उदयपुर में जा रहा है? देखो, इस रोड शो से प्रत्याशी दोनों के पक्ष में मैसेज जा रहा है इसका पूरा। और वैसे भी जिस तरह से जोर शोर से प्रचार चल रहा है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से आने से और भी उसमें जोश की ऊर्जा, आज जिस तरह से जो भीड़ है जो जितनी भी है, इस भीड़ को साथ में रहने से जो कार्यकर्ताओं की, इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के एक रोड शो में जब तस्वीरें फीकी दिखाई दी तो आज इस बात की चर्चा भी की जाती रही कि बीजेपी के रोड शो में ज़रूर दम दिखता है। अब चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू होने वाला है और ऐसे में इस तरह के रोड शो के आयोजन को लेकर ये तो क्लियर हो जाता है कि आने वाले दिनों में राजनीति का रंग और भी निखर कर आने वाला है। रोड शो में बीजेपी ने जितना दमखम दिखाया उससे ये साफ हो जाता है कि अब चुनाव में मतदान के समय ताकत दिखाने का वक्त भी आ गया है। जनता का आभार, स्नेह और कार्यकर्ता का जोश आपको नजर आ रहा है। इस बात का संकेत है जी कि उदयपुर शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का मानस बना चुकी है और अच्छे मतों से दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। मैं एक बार जनता का आभार, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने आज बहुत उत्साह के साथ आज रोड शो किया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी जिस प्रकार से आज इस रोड शो में शिरकत की है, कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह का सृजन हुआ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने शिरकत की, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से मैं एक बात का तो अंदाजा लगा लेता हूं कि आपने ताराचंद जैन जी को और फूल सिंह मीणा जी को जयपुर विधानसभा भेजने का मन बना लिया। शिवा सरकार की, लेकिन मित्रों यह सिर्फ ताराचंद जी को और फूल सिंह जी को विधानसभा भेजने का ही मकसद नहीं है। इनके माध्यम से एक बड़ी लड़ाई जो राजस्थान की जनता को लड़ना है, उस लड़ाई को आपने 25 तारीख को जीतना है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं दुख के साथ कहता हूं कि जो राजस्थान वीरों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, संस्कार की भूमि, अध्यात्म की भूमि, महाराणा प्रताप की भूमि, भामाशाह की भूमि, ऐसे राजस्थान को अशोक गहलोत की सरकार ने पूरे 5 साल ग्रहण लगा करके रखा। ये हमको समझना हो। राजस्थान की इज्जत, राजस्थान की अस्मिता
राजस्थान के संस्कार, राजस्थान के वीर योद्धाओं का जो उन्होंने अपना सर्वस्व लुटाया, इन सबको तार तार किया है तो अशोक गहलोत की सरकार ने किया। बदल दो, ताज बदल दो। अशोक गहलोत की सरकार ने जिसकी नीयत में खोट रहा, उसने राजस्थान की अस्मिता को बहुत बड़ी और गहरी चोट लगाई है, यह भी हमको समझना होगा। और उसका बदला लेने का मौका कोई और दिन नहीं है, 25 तारीख को आपने बदला लेना है। बताओ अशोक गहलोत की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है कि नहीं है? बताओ अशोक गहलोत की सरकार में वृद्धा पेंशन में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? बताओ अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? बताओ अशोक गहलोत के परिवार के लोगों ने सरकारी खजाने से कॉन्ट्रैक्ट 11,000 करोड़ रुपए का गलत तरीके से लिया कि नहीं लिया? आप बताओ, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? रहने का अधिकार है क्या? 25 तारीख को छुट्टी करोगे और 3 तारीख को इनको पगड़ी पहनाओगे? मित्रों, अब दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ कि गहलोत की सरकार इसने रीट में भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? पटवारी में भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? वन रक्षक के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, इसने ये जो पुलिस की भर्ती थी उसमें घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ऐसे लोगों को सरकार में रहने देना है क्या? आज मैं जहां खड़ा हूं, बताओ अशोक गहलोत ने भाई को भाई से लड़ाया कि नहीं लड़ाया? बताओ अशोक गहलोत ने मंदिरों पर बुलडोजर चलाया कि नहीं चलाया? बताओ अशोक गहलोत ने रामनवमी के शोभा यात्रा को रोका कि नहीं रोका? आप बताओ, कांवड़ यात्रा को रोका कि नहीं रोका? अब आपने 25 तारीख को सदा सदा के लिए इनको रोक देना और हमारे ताराचंद जी को और फूल सिंह जी को भेज देना। आप बताओ, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? बताओ, रहने देना है क्या? आप बताइए कि महिलाओं पर अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? रेप में राजस्थान का नाम अब सबसे नंबर 1 पर आ गया कि नहीं? इसको हमको बदलना है कि नहीं? आप बताओ, महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, दलित भाइयों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं उधर से सुनना चाहता हूं, रहने देना है क्या? मैं उधर से सुनना चाहता हूं, रहने देना है क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, रहने देना है क्या? मित्रों, 25 तारीख याद करना, इनको रोक देना और कमल खिला देना और राजस्थान को फिर से विकास की ओर ले जाना। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारी सरकार ने तय किया है, हर गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान भारत में मोदी जी 5 लाख रुपए सालाना हर परिवार को देते हैं गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए। आपने इन दोनों को भेज देना। आपको मैं बताता हूं कि आगे चल करके ये 10 लाख रुपए साल का हो जाएगा आपको। आज मोदी जी किसान को हर साल 6,000 रुपए भेजते हैं कि नहीं भेजते? किसान सम्मान निधि में भेजते हैं कि नहीं भेजते? हमारी सरकार बनाना, फिर से अब 12,000 रुपए आपको साल का मिलेगा। जो बच्ची पैदा होगी गरीब परिवार में, उसके लिए हमारी सरकार आने पर उसी दिन 2 लाख रुपए का बॉन्ड भर दिया जाएगा। जब बच्ची 6ठी में पहुंचेगी तो 6,000 साल का मिलेगा।
जब बच्ची 8वीं में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए साल का मिलेगा। जब बच्ची 10वीं में पहुंचेगी तो 12,000 साल का मिलेगा। जब बच्ची कॉलेज जाएगी तो 50,000 रुपए मिलेगा। और जब बिटिया 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में डाल दिया जाएगा। ये गरीब बच्चों को 1250 रुपए साल का यूनिफॉर्म के लिए, किताबें खरीदने के लिए, पुस्तिका खरीदने के लिए हमारी राजस्थान की सरकार, जो हमारी सरकार होगी, कमल वाली सरकार होगी, वो चिंता करे। इसलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करता हूं, गहलोत को घर पे बिठाओगे? गहलोत को आराम दोगे? इनको काम दोगे? इनको काम दो, उसको आराम दो। वो आराम करे और ये काम करे। वो उस बहुत काम कर लिया उसने, बहुत घर भर लिया, बहुत घर भर लिया। बोलो आराम दोगे ना उसको? आराम दोगे ना? अब अंतिम बात, जिसने फर्टिलाइजर में घोटाला किया है, जिसने माइनिंग में घोटाला किया है, जिसने मिड डे मील में घोटाला किया है, जिसने वृद्धा पेंशन में वृद्धों की पेंशन का घोटाला किया है, जिसने किसानों की, गरीब लोगों की जमीनें हड़पी हैं, हमारी सरकार आएगी, SIT बैठाएंगे और दोषियों को जेल के पीछे डालेंगे। ये भी आपने याद। बोलो ताराचंद जी को जिताओगे? बोलो फूल सिंह मीणा जी को जिताओगे? बोलो कमल खिलाओगे? बोलो राजस्थान का विकास कराओगे? बोलो राजस्थान को नंबर 1 का राज्य बनाओगे? और बोलो ये जो धोखेबाज लोग हैं, इनको घर बैठाओगे? और बीजेपी के लोगों को काम दोगे? और कमल खिला के भाजपा की सरकार लाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों का भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जिस उत्साह और जोश के साथ आपने इस रोड शो को सफल बनाया, मैं सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों के चरणों में नमन करता हूं। और इस बात का जो संकेत है आपका उत्साह, 25 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, उसमें हम सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद। एक बार रास्ता दीजिए माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जिस प्रकार से हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, कार्यकर्ताओं को, शहर के लोगों को इस रोड शो से जी निश्चित रूप से मैसेज आ रहा है कि कांग्रेस सरकार का सफाया होने और भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आने वाली है। कांग्रेस के कुशासन और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर जो नाराजगी शहर की जनता में है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को गुस्सा है और शहर की जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की आगे माइक मेरे पास, माइक थोड़ा आगे लीजिएगा, आगे आगे